डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इसमें आज हम पढ़ेंगे एल्कोहलिक ब्यूरेजेस यानी मादक पेय या एल्कोहलिक पेय। आप जानते हैं कि लुई पाश्चर को फादर ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि फ्रांस में जहाँ पर कि शराब जो है वो विश्व प्रसिद्ध शराब बनाई जाती है, तो वहाँ पर शराब जो है वो बनने के बाद में लकड़ी के बड़े बड़े पात्रों में, जिनको वेट कहते हैं, उसमें रखी जाती हैं और रखने के बाद में सडन वो जो थी खराब होने शुरू हो गई थी। तब लुई पाश्चर ने स्टडी की थी कि कौन से माइक्रोब्स है, कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो कि उस शराब को ख़राब कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि अच्छे सूक्ष्म जीवों को, अच्छे माइक्रोब्स को मिला करके उस शराब को अच्छी किस्म का बनाया जा सकता है। इसलिए उनको फादर ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर विस्की, रम, जिन, ब्रांडी और वोदका सभी एल्कोहलिक जो हैं फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हैं। ये पेय अनाज, मोलासस, आलू तथा अनेक फलों से बनाए जाते हैं। इनमें डिस्टिल्ड प्रोडक्ट भी होते हैं, यानी आश्वित या आसवन से प्राप्त उत्पाद भी होते हैं। ये पेय एल्कोहल, मदिरा या बियर होते हैं। इन पेय पदार्थों को बनाने हेतु शुद्ध स्प्रिट तैयार की जाती है। विभिन्न पदार्थों के एल्कोहलिक आसवन के द्वारा ये पेय पदार्थ तैयार किए जाते हैं। विस्की अंकुरित अनाज से, रस सीरा या मोलेसस से, ब्रांडी अंगूरों से, मदिरा तथा वोदका आलू से तैयार किया जाता है। ये पदार्थ लंबे समय तक लकड़ी या मिट्टी के संग्राहकों में रखकर छोड़ दिए जाते हैं। अधिक पुराने पेय अधिक महंगे तथा प्रभावी होते हैं। इन पेय पदार्थों में गंध, स्वाद आदि लक्षण फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल रिएक्शंस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन पेय पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ, निर्माण विधि एवं अल्कोहल की प्रतिशत के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर जो मदिरा है या वाइन जो है, यह फलों के रस प्राय अंगूर से तैयार किया जाता है और इसको नेचुरल फर्मेंटेशन के द्वारा, प्राकृतिक किण्वन के द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें अल्कोहल की मात्रा 12 to 22% होती है। बियर, इसको अंकुरित जौ से या माल्ट से तैयार किया जाता है। इसको भी नेचुरल फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है और इसमें अल्कोहल की जो परसेंटेज है वो 2.73 to 4.75% होती है। ब्रांडी, इसको फलों के रस यानी प्राय अंगूर से तैयार किया जाता है। नेचुरल फर्मेंटेशन या डिस्टिलेशन के द्वारा इसमें अल्कोहल के प्रतिशत में वृद्धि की जाती है और इसमें अल्कोहल का परसेंटेज सर्वाधिक यानी 60 to 70% होता है। नेक्स्ट है विस्की, इसको अंकुरित अनाज से तैयार किया जाता है और इसमें अल्कोहल की मात्रा 50 to 51% होती है। नेक्स्ट है मादक पेय, जो है रम, वोदका, फेनी और जिन। तो इनके अलावा जो थे रम है, जिसको सीरा या मोलासस से तैयार किया जाता है, इसमें 40% अल्कोहल होता है। वोदका आलू से तैयार किया जाता है और 40% अल्कोहल होता है। फेनी काजू से तैयार किया जाता है और इसमें 40% अल्कोहल होता है। और जिन, जिसको अंकुरित माल्ट से तैयार किया जाता है, इसमें भी 40% अल्कोहल पाया जाता है। तो आपने देखा कि बियर में सबसे कम अल्कोहल पाया जाता है, जो कि 2.73 to 4.75% होता है। अब वाइन को तैयार कैसे किया जाता है? यहाँ WHINE हो गया है, तो ये स्पेलिंग थोड़ी सी इसमें गलत लिखी हुई है। WINE, वाइन यानी मदिरा। फलों के रस का किण्वन करके यह पेय तैयार किया जाता है। फलों, सामान्यतः अंगूरों का रस फर्मेंटेशन के लिए काम में लिया जाता है। फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट जैसे सैक्रोमाइसीज सेरेविसी तथा सैक्रोमाइसीज एलिप्सोइड्स
रस में डाल करके छोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर फलों के रस में और मुख्यतः अंगूर का रस काम में लिया जाता है, जिसमें कि यीस्ट जो है सैक्रोमाइसीस जीनस के यीस्ट इसमें डाल के छोड़ देते हैं। यीस्ट शुगर का फर्मेंटेशन करके, आप जानते हैं फर्मेंटेशन और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। फर्मेंटेशन जो है वो एनएरोबिक कंडीशंस में होता है और उसके प्रोडक्ट जो होते हैं अल्कोहल और जल बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक कंडीशन में होता है और उसके एंड प्रोडक्ट जो हैं ग्लूकोज का यहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है और एंड प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। तो यहाँ पर फर्मेंटेशन होता है, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में यह क्रिया होती है और एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो यहाँ पर शुगर के फर्मेंटेशन से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अल्कोहल बनने की मात्रा फलों के रस की प्रकृति तथा यीस्ट के जो स्ट्रेन है उस पर डिपेंड करती है। किण्वन हेतु आवश्यक जो फेवरेबल कंडीशंस है उनका होना आवश्यक है। किण्वन क्रियाएं विभिन्न डिस्टिलरीज में, यानी आश्रित जो भाग है उनमें भिन्न प्रकार की उपयोग में लाई जाती हैं। यह क्रिया मदिरा की किस्म के अनुरूप बदल दी जाती है कि आपको किस प्रकार की वाइन बनानी है। उसमें जैसे अपन ने अभी इसमें 7-8 प्रकार के पढ़े थे वाइन के प्रकार, तो उसमें से आपको कितने % उसमें अल्कोहल चाहिए, तो उसके हिसाब से यह विधि जो है वो चेंज होती रहती है। सामान्य प्रक्रिया जो डिस्टिलरीज में अपनाई जाती है, इसको चित्र में आगे दिखाया गया है। किण्वन की क्रिया जो है 5 to 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 7 to 11 या अधिक दिनों तक होने के लिए छोड़ दी जाती है। तो 5-6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और इसको 7 से 11 दिनों तक रखा जाता है, इसमें यीस्ट के जो स्ट्रेन है वो डाल करके। इस मदिरा को पकने के लिए कम तापक्रम पर लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है और परिपक्वन के दौरान केमिकल चेंजेज होते हैं। इस दौरान स्पेसिफिक ऑर्डर या विशिष्ट गंध उत्पन्न होती है। यदि उपयुक्त परिरक्षक न उपयोग किए जाएं तो यह जीवाणुओं के द्वारा कंटामिनेट होकर के एसिटिक एसिड में बदल दी जाती है। तो इसमें प्रिजर्वेटिव डालने होते हैं। अगर प्रिजर्वेटिव यूज़ में नहीं लिए जाए तो बैक्टीरिया जो है वो भी इस पर रिएक्ट करेंगे और इसको सिरका में या एसिटिक एसिड में बदल देंगे तथा सिरका बनने की क्रिया हो सकती है। अल्कोहल की सांद्रता इन पेय पदार्थों में 10% से अधिक आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। वाइन का निर्माण अच्छे किस्म के अंगूरों से किया जाता है। अंगूरों को धोकर के कुचलने हेतु क्रशर में डाला जाता है। इनके डंठल अलग कर लिए जाते हैं। छिलका, बीज, गूदे तथा रस को मस्ट कहते हैं। तो इसके डंठल रहित जो भाग है, जिसमें कि छिलका, बीज, इसका गूदा है, इसका रस है, इसको मस्ट कहते हैं। और रेड वाइन बनाने के लिए मस्ट को फर्मेंटेशन टैंक में फर्मेंटेशन हेतु रखते हैं। किंतु अगर वाइट वाइन बनानी है तो मस्ट से छिलका और बीज भी अलग कर लिए जाते हैं। फर्मेंटेशन की क्रिया सैक्रोमाइसेज सेरविसी के डिफरेंट स्ट्रेन्स को फर्मेंटेशन टैंक में संचारित करके की जाती है। कुछ विधियों में अन्य माइक्रोब्स का प्रवाह भी कभी कभी यीस्ट की वायवीय क्रिया हेतु, वायवीय वृद्धि हेतु किया जाता है। किण्वन जो है वो अभी हमने पढ़ा था कि नियंत्रित ताप और निर्धारित गति की वायवीय वृद्धि हेतु किया जाता है। किण्वन नियंत्रित ताप और निर्धारित गति पर होने वाली नेचुरल प्रोसेस है और वाइन की प्रकृति के अनुरूप इनमें कुछ दिनों से लेकर के कुछ सप्ताह का समय लिया जाता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था 7 to 11 डेज या इससे भी अधिक दिन। इस दौरान यहाँ पर देखो ऊपर वाइन प्रोडक्शन की जो सामान्य विधि है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ग्रेप्स है, इनको कर्सर की सहायता से मैश कर लिया जाता है
और मैश करने के बाद में इसको मस्ट कहते हैं। इस मस्ट को फर्मेंटेशन टैंक में डाल देते हैं जिसमें कि यीस्ट के डिफरेंट स्ट्रेन यहाँ पर मिलाए जाते हैं और फिर इसको प्रेस किया जाता है, जिससे कि इसमें अगर वाइट वाइन बनानी है तो इसमें से स्किन और सीड्स को निकाल दिया जाता है और इस यंग वाइन को, बनने वाली वाइन को सेटिंग वार्स में रखा जाता, वेट्स में रखा जाता है, जहाँ पर कि इसको निथरा जाता है और फिर निथरने के बाद में इसका ऊपरी भाग लिया जाता है और इसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद में इसको पेस्चुराइजर में डाला जाता है, पेस्चुराइजेशन किया जाता है और उसके बाद में इसको एजिंग कास्क में डाल दिया जाता है। रखने के लिए जितनी पुरानी होएगी उतनी ही ज़्यादा कीमती होगी और फिर इसको पैकिंग कर दी जाती है, बोतल्स में भर दिया जाता है। तो इस दौरान अधिकांश शर्करा का किण्वन होने से इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं और फर्मेंटेशन के बाद में मलबे का आसवन या सेटलिंग करके उसको फिल्ट्रेशन हेतु ले जाया जाता है। इसके बाद में एजिंग हेतु लकड़ी के बड़े बड़े बर्तनों, बैरल्स में भर देते हैं। इस क्रिया में वाइन की किस्म के अनुसार वर्षों तक का समय लगता है, जिसके फलस्वरूप विशिष्ट स्वाद, महक एवं सांद्रता युक्त वाइन तैयार होती हैं। इस दौरान भी अनेक सूक्ष्म जीवों के द्वारा, अनेक माइक्रोब्स के द्वारा रिएक्शंस की जाती है। परिपक्वन के उपरांत मदिरा को निकाल करके बोतलों में पैक करके बाजार में बिक्री हेतु भेजा जाता है। मदिरा बनाए जाने के दौरान फर्मेंटेशन और जो परिपक्वन की क्रियाएं हैं, इसके अंतर्गत अनेक जटिल क्रियाएं होती हैं जिनका ठीक से ज्ञान नहीं है। इस दौरान विभिन्न शर्कराओं, कार्बनिक अम्ल, एमिनो अम्ल और पिगमेंट्स जो कि फलों के रसों में पाए जाते हैं के कंपोजिशन में अनेक चेंजेज होते हैं। मदिरा निर्माण भी एक कला है जिसका ज्ञान आदिकाल से मानव को ज्ञात है। द्राक्षासव या सुरा बनाने एवं उपयोग करने का वर्णन आदिकालीन कथाओं में मिलता है। अंगूरों पर पाई जाने वाली मोम की परत, जिसे ब्लूम कहते हैं, विशिष्ट आवश्यक जीवाणुओं द्वारा लदी रहती है। एक अंगूर की सतह पर लगभग 1 करोड़ यीस्ट कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वाइन। अंगूरों की जाति, माइक्रोब्स के उपयोग किए गए प्रभेद, किण्वन के प्रकार और उपयोग किए जाने वाले तत्वों के अनुसार विभिन्न प्रकार की मदिरा बाजार में बिक्री हेतु लाई जाती है। इनमें से मुख्य निम्न है। फर्स्ट है रेड वाइन। इसमें लाल रंग अंगूरों के छिलकों और बीजों के कारण पाया जाता है। इसमें अल्कोहल 11 to 21% होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा करके शैंपेन बनाई जाती है। सेकंड है ड्राई वाइन। इसमें शर्करा की मात्रा अल्पतम होती है, यानी कि बिल्कुल कम होती है और अल्कोहल की मात्रा 19 to 20% रखी जाती है। स्वीट वाइन, किण्वन की क्रिया शर्करा की अधिक मात्रा के दौरान ही रोक दी जाती है, इसलिए यह मीठी होती है। शहरी वाइन विशिष्ट जाति के यीस्ट द्वारा किण्वन करा करके बनाई जाती है, अतः गंध और स्वाद में भिन्नता रखती है। स्टिल वाइन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रखी जाती है और अल्कोहल की मात्रा 12 to 15% पाई जाती है। फोर्टिफाइड वाइन सामान्य मदिरा में अन्य प्रकार की स्प्रिट, ब्रांडी मिला करके बनाते हैं। नेक्स्ट है बियर। बियर भी अल्कोहल की भांति अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से तैयार किए जाने वाला पेय पदार्थ है। यह अंकुरित अनाज जैसे जौ को यीस्ट द्वारा किण्वन से तैयार किया जाने वाला पेय पदार्थ है। इसमें स्टार्च को शुगर में बदला जाता है और शुगर को एंड में अल्कोहल में परिवर्तित करने की क्रिया की जाती है। बियर में अल्कोहल की मात्रा मदिरा से कम होती है। यह माल्टेड जौ, मक्का या चावल से तैयार किया जाता है। इसमें विशिष्ट कड़ुआ स्वाद यानी बिटर टेस्ट आप्स के कारण होता है, जो परिरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। आप्स लता स्वरूप पादप पुष्प होते हैं जिनका उपयोग बियर बनाने में करते हैं। यह परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पीछे हमने पढ़ा था, अंगूरों का छिलका और इनको जब क्रश किया जाता है तो बनने वाले पदार्थ को
मस्ट कहते हैं। तो यह भी परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर यीस्ट की 2 प्रजातियाँ विशिष्ट कर सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी और सैक्रोमाइसीस कैरिसबर्ग जेनिन्स को किण्वन के लिए उपयोग में लाते हैं। बियर को औद्योगिक रूप से तैयार करने के लिए 5 स्टेजेज होती है: माल्टिंग, मैसिंग, फर्मेंटिंग, मैचूरिंग एंड फिनिशिंग। तो सबसे पहले है माल्टिंग। इस क्रिया में अनाज की जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट किया जाता है और माल्ट बनाने के लिए अनाज को भिगो करके अंकुरित होने देते हैं। यह क्रिया 17 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है और इस दौरान एमाइलेज बनता है जो स्टार्च को फर्मेंटेड कर शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अंकुरण होने के उपरांत अनाज को 65 डिग्री सेल्सियस पर सुखाया जाता है और यह ग्रीन माल्ट कहलाता है, जो वोल्ट बनाने हेतु कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है वोल्ट बनाने के लिए। माल्ट को इसी अवस्था में अथवा अन्य स्टार्च युक्त पदार्थों के साथ में मिला करके काम में लेते हैं। सेकंड है मैसिंग। ग्रीन माल्ट में अन्य अनाज जैसे कॉर्न, राई, सोरगम, वीट आदि मिलाए जाते हैं। इसे ग्राउंड माल्ट कहते हैं। इसमें गर्म जल मिला करके टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस और pH 5 बनाते हैं। इस प्रकार पार्शियल अपघटन होता है। डिग्रेडेशन की क्रिया के दौरान स्टार्च और प्रोटीन का पाचन होता है और इसे छानने पर बियर वोल्ट प्राप्त होती है। यह माइक्रोब्स के वृद्धि हेतु उचित माध्यम का कार्य करता है। इसमें हाप्स डाल करके उबालते हैं और हाप्स जो है हाफ वाइन यूलस ल्यूपयूलस नामक पौधे के जो फीमेल फ्लावर्स है उनकी सूखी पंखुड़ियाँ होती है, पेटल्स होते हैं सूखे, ड्राई पेटल्स। इनके कारण बियर में विशिष्ट गंध, रंग और उसमें प्रिजर्वेशन की गुणवत्ता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बियर कैसे बनाते हैं इसका ये दिखाया गया है। तो बाहरले ग्रेन्स को लेते हैं, इसका माल्टिंग टैंक है। यहाँ पर माल्ट जो है इसको सॉलिड फॉर कैटल फीड, और इस मैसिंग टैंक जो है इसमें ऑप्स मिलाए जाते हैं ऑपिंग टैंक में, और इसको फर्मेंटेशन टैंक में डाला जाता है। यहाँ पर यीस्ट मिलाई जाती है, 7 दिनों तक रखा जाता है और उसके बाद में इसको प्राइमरी एजिंग टैंक में डाला जाता है जहाँ पर 2 सप्ताह तक रखा जाता है। फिर एजेड बियर प्राप्त होती है जिसको कि बोतलों में पैक किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन जो है बियर वॉर्ट में सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी और सैक्रोमाइसीस कैरिसवर्जेंसिस के प्योर कल्चर को प्रवेश कराते हैं और फर्मेंटेशन की यह क्रिया 5 डिग्री सेल्सियस टू 14 डिग्री सेल्सियस पर होने दी जाती है। इसमें 5 to 10 डेज का समय लगता है। नेक्स्ट है मैचुरेशन। फर्मेंटेड बियर को 0 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 6 to 8 मंथ्स के लिए मैच्योरिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार तीखी गंध व अन्य अनावश्यक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। फिनिशिंग या परिष्करण अंतिम चरण के रूप में परिपक्वित बियर में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेशन करने से फिल्ट्रेशन और कैनिंग और बोटलिंग का कार्य होता है। इससे पूर्व बियर को 60 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट्स के लिए पाश्चुराइजेशन करते हैं। विभिन्न प्रकार की बियर में 2.7% टू 4.75% अल्कोहल होता है। स्वाद, रंग, लंबे समय तक स्टोर्ड जो बियर है और अल्कोहल की मात्रा के अनुसार इसको अनेक नामों से जानी जाती है। विश्व में विभिन्न प्रकार की बियर की खपत 700 खरब लीटर से अधिक है। नेक्स्ट है डिस्टिल्ड लिकर्स, अशुद्ध मद्य। तो किण्वन क्रिया अल्कोहल की अधिकता होने पर कम होने लगती है। यह 18% अल्कोहलिक माध्यम में बंद हो जाती है। अतः अधिक सांद्र पेय बनाने के लिए डिस्टिलेशन किया जाता है और इस प्रकार तैयार मदिरा को हार्ड लीकर कहते हैं
और द्रवों के आसवन की प्रकृति के अनुसार मुख्यतः 3 वर्गों में रखी गई है। पहला, वे पेय जो स्टार्च युक्त पदार्थों से एंजाइम के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। सेकंड, वे पेय जो शर्करा पदार्थों से तैयार किए गए हैं। और थर्ड, वे पेय जो शुद्ध अल्कोहल में गंध युक्त पदार्थ डाल करके बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ये स्टिलेंज यहाँ पर ड्रिफ्ट है और यहाँ पर फायर बेंस है। यहाँ पर पॉट स्टिल है जिसमें कि मदिरा को डाला जाता है और इसका आसवन किया जाता है और इसको फिर कंडेंस किया जाता है और कंडेंसेशन के बाद में इसको विस्की प्राप्त की जाती है और इसको बोतलों में भरा जाता है। जो डिस्टिल्ड वाइन है कि प्राइमरी फॉर्मेशन जो स्टेप्स है बियर के समान ही होते हैं। इसमें माल्ट को उबालते नहीं हैं। स्टार्च का निर्माण किण्वन के द्वारा ही होता है। किण्वन के उपरांत डिस्टिलेशन की क्रिया की जाती है। इनमें मैचुरेशन और परिष्करण की विधियाँ भी भिन्न होती है। ये भी अनेक प्रकार की जाती है। माल्ट विस्की जो है माल्टेड जुओं से बना करके इसको डिस्टिल किया जाता है। ग्रेन विस्की माल्टेड और बिना माल्टेड जुओं से तथा मक्का से तैयार की जाती है। माल्ट व ग्रेन विस्की पकाकर व विशिष्ट गंध युक्त तथा सौरभ या सुगंध उत्पन्न कर स्कॉच विस्की बनाई जाती है। यह स्कॉटलैंड में बनाए जाने वाली विख्यात विस्की है जिसे मैच्योरेशन हेतु या परिपक्वन हेतु अनेक वर्षों तक लकड़ियों की टंकियों में कास्क में रखा जाता है। इस प्रकार प्राप्त पेय विशिष्ट स्वाद, गंध और सौरभ युक्त होता है। आयरिश विस्की राई से तथा वॉरवॉन विस्की मक्का से बनाई जाती है। अरक व सेक चावल से तैयार किया जाता है। ब्रांडी फलों के रस से तैयार की जाती है और रस जो है फर्मेंटेड मोलासेज या गन्ने से तैयार की जाती है। जिन जूनियर बेरीज व अल्कोहल से डिस्टिलेशन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। कार्डियल्स तथा लीकर फलों, फूलों तथा पत्तों के मीठे अल्कोहल युक्त पेय होते हैं और माइक्रोब्स के द्वारा विभिन्न भोज्य पदार्थों का किण्वन कर इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड व अनेकों प्रकार के एंजाइम बनाने की उच्च क्षमता होती है। तो कल हम पढ़ेंगे विनेगर के बारे में या सिरके के बारे में। थैंक यू।